एक रिकैप दे देती हूँ मैं, व्हाट वी डिड टिल नाउ। हमने पढ़ा कि एग्रीगेट डिमांड होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। Consumption is the propensity to consume, means which shows the relationship between consumption and income, that as the income increases, consumption also increases, but not in the same proportion. Investment is always treated as autonomous investments. That's why aggregate demand is total actual expenditure. जो भी हमारा total actual expenditure हुआ है, that is aggregate demand. ठीक है, ये हमारा अगर कंजम्पशन कर्व है, कंजम्पशन कर्व ऑलवेज स्टार्ट्स अबव द ओरिजिन बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स द कंजम्पशन एट जीरो लेवल, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज के लिए है। ठीक है, जो बेसिक नेसेसिटीज के लिए कंजम्पशन कर रहे हैं, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। एंड दिस कर्व शोज इंड्यूस्ड कंजम्पशन, दैट इज BY. सो दिस इज BY. सो टोटल कंजम्पशन कर्व इज A plus BY. Okay, when we add investment, that is autonomous investments means which is irrespective of level of income. It does not matter what is the income, and this is generally public investments. Okay, so when we add investment, it becomes C plus IA हम बोलते हैं, that is aggregate demand. This is one concept. फिर again in consumption function we have APC, that is relationship between consumption and income at a particular point of a particular level of income. एक particular level of income पे what is the ratio between consumption and income is APC. MPC is change in consumption over change in Y. How consumption will change by the change in income, that is the value of B. So if we say the value of MPC is 0.6, 0.6 means 60% of income is consumed. Okay, got it? Then we have another component, aggregate supply, C plus S. ठीक है, C plus S is again the consumption, and the second component is supply. This is desired, or we can say expected expenditure, कि हमने कितना आउटपुट जनरेट किया है। अब अगर वो आउटपुट जितना हमने जनरेट किया है, प्रोड्यूस किया है, either that will be consumed or will be saved. Okay, so that will be either consumed or saved. इसीलिए हम ये कहते हैं कि this is equal to Y and this is always at 45-degree angle, because any change in income leads to either change in consumption or saving. So saving में भी हमारे पास दो concepts आ गए, one is S over Y, one is change in S over change in Y. अब इनका रिलेशनशिप हम कैसे करते हैं कि APC plus APS is equal to 1, और we say MPC plus MPS is equal to 1. ठीक है, हमेशा ऐसे ही होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो भी चेंज इन इनकम होगी या तो वो कंज्यूम होगी या सेव होगी। इधर भी हम 1 क्यों कह रहे हैं? बिकॉज टोटल इनकम या तो कंज्यूम होगी या सेव होगी। ओके, तो इस तरह से हम कहते हैं कि APC plus APS 1, MPC plus MPS is equal to 1. If consumption function is A plus BY, then saving function is minus A plus 1 minus BY. ठीक है, ये समझ में आई बातें? ये क्लियर हुआ?
यहाँ तक। फिर हमने जब इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ा तो हमने कहा इन्वेस्टमेंट हम ऑटोनॉमस लेके चल रहे हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट? डिफरेंट फैक्टर्स क्या होते हैं जो इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करते हैं? 2 फैक्टर्स बताए थे। एक तो रेट ऑफ रिटर्न और एक मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो देयर आर 2 मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, समझ में आई ये बातें? इतना क्लियर हुआ? याद आ गया हमने क्या किया था? रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, हाँ 45 डिग्री इसलिए होता है बेटा कि जितना भी हमारा इनकम में चेंज आएगा दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन एंड सेविंग्स। तो जितना यहाँ चेंज होगा उतना यहाँ चेंज होगा, तो दोनों इक्वल रहेंगे ना, ये दोनों और ये दोनों, इसलिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये? अब इन्वेस्टमेंट को ही हम आगे कैरी करते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर वर्ड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल टाइम्स। मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है? मल्टीपल टाइम्स। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर मीन्स हमने जब इन्वेस्टमेंट्स में इंक्रीज किया बाय द चेंज इन इन्वेस्टमेंट, हाउ मेनी टाइम्स इनकम चेंजेस, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। as investment increases, हमने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया, हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीजेस। अब मल्टीप्लायर बहुत सारे तरह का है। यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से इनकम की बात की तो वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हो गया। ऐसे ही टैक्स मल्टीप्लायर भी हो सकता है, एक्सपोर्ट मल्टीप्लायर भी हो सकता है, बजट मल्टीप्लायर भी हो सकता है, बहुत सब होता है। बट हमारे सिलेबस में क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है तो वी नीड नॉट टू मेंशन। अगर हम सिंपली मल्टीप्लायर भी लिख देंगे तब भी सही होगा, बिकॉज मल्टीप्लायर और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोथ आर सेम फॉर अस। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से। तो अगर के की वैल्यू 4 है, सपोज के की वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब ये डिनोट कर रहा है कि जितनी भी हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे, अगर हमने इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से बढ़ाई तो मतलब हमारी इनकम 400 करोड़ हो जाएगी। 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या कहते हैं कि के का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो अगर हमारे पास के की वैल्यू 4 है और चेंज इन इनकम इज ₹100 करोड़, तो चेंज इन वाई इज के इंटू चेंज इन आई, 4 इंटू 100, ₹400 करोड़। समझे मल्टीप्लायर का मतलब यहाँ पे? ठीक है, देखो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्लियर हुई कि एज इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस हाउ मेनी टाइम्स इनकम इंक्रीजेस, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज डिनोटेड बाय के एंड द फॉर्मूला फॉर के इज चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। कि हमारे इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज होने से इनकम कितनी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हमारी चेंज इन इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ है तो मतलब चेंज इन इनकम कितनी हो गई? 400 करोड़। ठीक है, समझ में आई ये बात? फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला होता है, मैं उसकी डेरिवेशन नहीं बता रही हूँ आप लोगों को, अभी आप लोग फॉर्मूला ही समझ लो डायरेक्ट। 1/MPC। अगर 1/MPC है तो MPS के कंटेक्स्ट में इसका क्या फॉर्मूला रहेगा? और वी कैन से 1/B।
तो व्हाट इज द रिलेशनशिप विद एमपीएस? क्या बात है, दिमाग खुले हैं तुम्हारे तो, वेरी गुड। मुझे लग रहा था फिर मुंह चूक होके बैठ जाओगे सारे। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसके साथ डायरेक्ट रिलेशन और किसके साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है? एमपीसी के साथ, अच्छा, और एमपीएस के साथ इनडायरेक्ट। एक बार फिर सोचो जो तुमने बोला। चलो मैं चेंज करती हूँ क्वेश्चन, किसके साथ पॉजिटिव रिलेशन और किसके साथ नेगेटिव रिलेशन है? सोचो 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 सोचो। हाँ, और 1 MPC के साथ डायरेक्ट है, पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है। इसके साथ इनवर्स रिलेशन है, इनडायरेक्ट है, नेगेटिव है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। यहां पे रेसिप्रोकल नहीं हो रहा, 1/1 माइनस एमपीएस, तो यहां पर ये हमारा पॉजिटिव है, डायरेक्ट है। अगर एमपीसी की वैल्यू 0 है तो के की वैल्यू क्या होगी? 1/0 इंफिनिटी। अगर 1 है तो 1/1 1। ठीक है, अगर एमपीसी की वैल्यू 0 है तो 1/0 इंफिनिटी। अगर 1 है तो 1/1 1। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, मिनिमम वैल्यू ऑफ k इज 1 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k इज इंफिनिटी। अब यहां पे देखें, एमपीएस की वैल्यू अपॉन 0 है तो 1/1 माइनस 0 1। यहाँ पे 1/1 माइनस 1 0 इंफिनिटी। ठीक है, समझ में आया? नोट डाउन करो, फिर आगे बताती हूँ। नाउ द नेक्स्ट इज वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे काम करता है। ठीक है, कैसे काम करता है, उसके लिए हमने दो एजम्पशंस ले ली। एक एजम्पशन हमने ली एमपीसी की वैल्यू 0.5। ये वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब एमपीसी की वैल्यू 0.5 लेना कंपलसरी नहीं है, सबसे आसान होती है इसलिए ये ले ली। 0.25 भी ले सकते हैं, 0.75 भी ले सकते हैं, 0.6 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कुछ भी ले सकते हैं। हमने इजी ले ली क्योंकि हमें मैथ्स में नहीं घुसना, हमें कॉन्सेप्ट में रहना है, इसलिए हम इजी वैल्यू ले रहे हैं। अब अगर एमपीसी की वैल्यू 0.5 है तो के की वैल्यू क्या होगी? वन अपॉन एमपीसी मतलब 1/0.5 यानी कि 2। तो अगर चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000 है तो चेंज इन वाई कितना होगा? 2000 करोड़। अब इसकी वर्किंग कैसे होगी? इनिशियल इन्वेस्टमेंट राउंड 1, ये हमारे पास हुई 1000। इसकी वजह से चेंज इन इनकम कितना आएगा? कुछ भी आ सकता है। 1000 हमने की तो हो सकता है चेंज इन इनकम 1000 ही आ जाए, 800 भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है, 500 भी आ सकता है, 1500 भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। हमने मान लिया कि 1000 ही आ रहा है। अब इसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता, इसके आगे
चेंज इन कंजम्पशन। अगर हमारा चेंज इन इनकम 1000 है तो चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा? चेंज इन इनकम अगर 1000 करोड़ है तो चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा? 500 करोड़ हो जाएगा ना। 0.5 है ना एमपीसी की वैल्यू, तो 0.5 हो गया। अब अगर ये कंजम्पशन हुई, मान लो ये पूरा साइकिल है, अगर हमने कंज्यूम किया तो किसी दूसरे की इनकम होगी? हमारी कंजम्पशन किसी दूसरे की इनकम होती है क्या नहीं होती? तो हमारी इनकम और इंक्रीज हो गई, ये राउंड 2 आ गया। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट तो हमारा 1000 ही है। इनकम कब तक बढ़ेगी? जब तक कि वो 2000 नहीं हो जाती, ठीक है। जब तक कि चेंज इन इनकम 2000 नहीं हो जाता तब तक वो बढ़ती रहेगी। अब ये 500 है तो ये 250, फिर ये 250 यहाँ आ गया 125। तो ये तब तक होता रहेगा जब तक कि टोटल चेंज इन इनकम 2000 नहीं हो जाता। तो आपको इन्वेस्टमेंट 2000 तो कभी होगा ही नहीं, ऐसे तो पॉइंट में ही रह जाएगा। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे ना, क्या हो गया? एग्जैक्ट 2000 ना भी हो, डेसिमल्स में चला जाएगा। बट हमारी वर्किंग इस तरह से होती है कि टोटल जो हमारा चेंज इन इनकम है जब तक वो 2000 नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम उसको करते रहेंगे कंजम्पशन को, ठीक है। समझ में आई ये बात? तो इसको हम जब आपसे पूछा जाता है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग बताओ, तो वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में कभी कभी तो तुम्हें वैल्यूज गिवन होती है, कभी तुम्हें वैल्यूज खुद से एज्यूम करनी होती हैं। और आपने जो ये प्रोसेस यहाँ पे लिखा है, ये जो टेबल बनाई है, इस टेबल को वर्ड्स की फॉर्म में भी लिखना जरूरी है। सिर्फ वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर ये बना के दिखाना इज नॉट सफिशिएंट। अगर 4 मार्क का है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। 2 मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप इस पूरे प्रोसेस को वर्ड्स की फॉर्म में लिखोगे। तो वर्ड्स की फॉर्म में लिखना कोई टफ तो है नहीं, लिखा जा सकता है आराम से, है ना। तो इस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर्स हैं। अब यहाँ पे हमारे तीनों कंपोनेंट्स हो गए, हमने कंजम्पशन कर लिया, हमने सेविंग कर लिया, हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया। अब हमें इक्विलिब्रियम करना है। इक्विलिब्रियम करने के बाद हमें ये करना है कि अगर इक्विलिब्रियम पे नहीं है हमारी इकोनॉमी तो इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी प्रेशर्स होंगे, वो करना है, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.